तो आज की वीडियो में भी हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके फील्ड में भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। यदि आप फील्ड में वर्क करते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं ये इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और बने रहें वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ फ्लो फैक्टर। फ्लो फैक्टर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो फ्लो फैक्टर का आंसर रहेगा अ फ्लो फैक्टर इज टू मल्टीप्लाई द फ्लो ट्रांसमीटर सिग्नल मेजर्ड ऑन अ 0 to 10 स्क्वायर रूट और 0 to 100 लीनियर स्केल टू गेट द फ्लो कैलकुलेटेड बाई फ्लो मीटरिंग। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो फ्लो फैक्टर इज टू मल्टीप्लाई, फ्लो फैक्टर में क्या मल्टीप्लाई करना होता है। जब फ्लो फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करना होता है द फ्लो ट्रांसमीटर सिग्नल, फ्लो ट्रांसमीटर सिग्नल को मल्टीप्लाई करना होता है measured on a 0 to 10 square root और 0 to 100 linear scale to get the flow calculated by flow metering। मतलब जो फ्लो ट्रांसमीटर सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 to 10 स्क्वायर रूट स्केल पर मीजर किया गया हो या 0 to 100 लीनियर स्केल पर मीजर किया गया हो, फ्लो ट्रांसमीटर सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्लो फैक्टर में। तो दैट मीन्स फ्लो फैक्टर एक मल्टीपल होता है। यहाँ से आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि फ्लो फैक्टर एक मल्टीपल होता है टू गेट फ्लो कैलकुलेटेड बाय फ्लो मीटरिंग, जिससे कि फ्लो मीटरिंग में फ्लो को कैलकुलेट किया जा सके। दिस इज यूज ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ट्रांसमीटर सिग्नल टू 4 to 20 मिली एम्पियर। ट्रांसमीटर सिग्नल्स को 4 to 20 मिली एम्पियर पर स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सके। तो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 100 इंच WC that means water column is 1000 GPM gallon per minute and we need to measure 1190 GPM। अब हम ये मान के चलते हैं अगर ट्रांसमीटर की रेंज है 100 इंच वाटर कॉलम तो उस पर 1000 गैलन पर मिनट मान लीजिए कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वी नीड टू मीजर 1190 GPM। दैट मीन्स अब हमें यदि लगभग 1200 GPM या गैलन पर मिनट कैलकुलेट करना है, मीजर करना है, तो वी नीड 20% मोर स्केल। तो हमें 20% ज़्यादा स्केल चाहिए क्योंकि पहले तो 1000 मीजर करना था, अब हमें 1200 मीजर करना है। तो 1000 का 1200 कितने गुना है, 20% ज़्यादा है। तो वी नीड 20% मोर स्केल। अवर मल्टीप्लायर इज 1.2, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा 1.2। दैट मीन्स 1.2 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200, 1200 आ जाएगा, 1200 GPM दैट मीन्स गैलन पर मिनट। अब क्या करेंगे, इस 1.2 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1.2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1.44 इंटू 100 इंच वाटर कॉलम दैट इज 144 इंच वाटर कॉलम। यहाँ से समझिए आप 1.2 है, 1.2 का स्क्वायर क्या आ गया 1.44, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से क्योंकि 100 इंच वाटर कॉलम में कितना गैलन पर मिनट आ रहा था 1000 गैलन पर मिनट आ रहा था। अब मल्टीप्लायर कितना है 1.2, तो 1.2 का अब हम ले लेंगे स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44 इंटू 100 इंच वाटर कॉलम, ये हो गया 144 इंच वाटर कॉलम दैट मीन्स 144 इंच वाटर कॉलम। So we can increase our transmitter range from 100 inch water column to 144 इंच वाटर कॉलम। हाँ आवर की जगह और हो गया है फ्रेंड्स। तो हम अपना जो ट्रांसमीटर रेंज है वो 100 इंच वाटर कॉलम से 144 इंच वाटर कॉलम तक बढ़ा देंगे, जिससे कि 1000 गैलन पर मिनट की जगह लगभग 1200 गैलन पर मिनट फ्लूइड का फ्लो हो सके या वाटर का फ्लो हो सके। Our controller AI that means analog input scale from 1000 gallon per minute to 1200 gallon per minute and the system will still read flow properly। अब क्या करेंगे, जो कंट्रोलर AI स्केल है दैट मीन्स एनालॉग इनपुट स्केल है उसको हम 1000 गैलन पर मिनट से 1200 गैलन पर मिनट कर देंगे और सिस्टम क्या करेगा फ्लो को प्रॉपरली रीड करेगा। इसमें WC का मतलब क्या है वाटर कॉलम। You can also increase dp by a multiple then
इंक्रीज द फ्लो स्केल बाय स्क्वायर रूट ऑफ दैट मल्टीपल। अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड, अब हम डीपी को एक मल्टीपल से इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब डीपी को एक मल्टीपल के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। देन इंक्रीज द फ्लो स्केल बाय स्क्वायर रूट ऑफ दैट मल्टीपल, और फ्लो स्केल को उस मल्टीपल के स्क्वायर रूट से इंक्रीज कर देंगे। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द हाईएस्ट पॉसिबल फ्लो मेजरमेंट फॉर ए गिवन ट्रांसमीटर लिमिट। इससे क्या होगा कि ट्रांसमीटर कितना हाईएस्ट फ्लो मीजर कर सकता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फ्लो फैक्टर का क्वेश्चन भी बन सकता है, दूसरा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ट्रांसमीटर मैक्सिमम कितना फ्लो मीजर कर सकता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देखिए, इफ़ द ट्रांसमीटर कैन मीजर अप टू 225 इंच वाटर कॉलम। मान लीजिए ट्रांसमीटर 225 इंच वाटर कॉलम मीजर कर सकता है, मैक्सिमम मीजर कर सकता है 225 इंच वाटर कॉलम। वाइल नॉमिनल मैक्सिमम का मतलब रेंज का जो मैक्सिमम है डीपी इज 100 इंच वाटर कॉलम, जबकि जो नॉमिनल मैक्सिमम डीपी है वो 100 इंच वाटर कॉलम है। जो रेंज का मैक्सिमम है, जैसे मान लीजिए ट्रांसमीटर की हमने जो रेंज डाल दी है हार्ट कम्युनिकेटर की मदद से, 0 to 100 इंच वाटर कॉलम जैसे मान लीजिए डाल दी है हमने रेंज ट्रांसमीटर की, तो रेंज का मैक्सिमम 100 इंच वाटर कॉलम है, लेकिन जो ट्रांसमीटर मीजर कर सकता है वो 225 इंच वाटर कॉलम तक मीजर कर सकता है। तो डीपी मल्टीप्लायर कितना हो गया, अब देखिए 225 100 का कितने गुना है, 2.25 गुना, तो डीपी मल्टीप्लायर कितना हो गया 2.25। अब 2.25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 इज इक्वल्स टू 1.5। 1.5 का अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.5 इंटू 1000 जीपीएम, दैट मीन्स 1500 जीपीएम। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि 100 इंच वाटर कॉलम पर 1000 जीपीएम जा रहे थे, दैट मीन्स गैलन पर मिनट जा रहे थे। अब 100 इंच से 100 इंच तो नॉमिनल रेंज हो गई उसकी, नॉमिनल का मैक्सिमम हो गया, दैट मीन्स रेंज का मैक्सिमम हो गया, लेकिन ट्रांसमीटर मैक्सिमम कितना नाप सकता है 225 इंच वाटर कॉलम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर कितना हो गया 2.25, उसका स्क्वायर रूट लिया 1.5, 1.5 इंटू 1000 गैलन पर मिनट, तो 1500 गैलन पर मिनट मैक्सिमम पास हो सकता है। दैट इज द हाईएस्ट फ्लो द डीपी सेल कैन मीजर। ये वो हाईएस्ट फ्लो है जो डीपी सेल मीजर कर सकता है। जैसा कि हमने देखिए ऊपर भी पढ़ा था, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज डीपी बाई ए मल्टीपल देन इंक्रीज द फ्लो स्केल बाई द स्क्वायर रूट ऑफ दैट मल्टीपल। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 से 225 इंच वाटर कॉलम हमने लिया, ठीक है, तो ये कितने गुना हुआ उसका 2.25 गुना, देन इंक्रीज द फ्लो स्केल बाय द स्क्वायर रूट ऑफ दैट मल्टीपल। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लो स्केल को उस मल्टीपल के स्क्वायर रूट से बढ़ा रहे हैं। तो ये मल्टीपल है 2.25, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 1.5, 2.25 के स्क्वायर रूट से जब हम बढ़ाएंगे दैट मीन्स 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 1500 जीपीएम। ठीक है, जिससे कि हम मैक्सिमम पॉसिबल रेंज निकाल सकें कि एक ट्रांसमीटर कितना मैक्सिमम हाईएस्ट फ्लो मेजरमेंट कर सकता है। तो फ्लो फैक्टर क्या बताता है आपको, फ्लो फैक्टर ये बताता है कि ट्रांसमीटर कितना हाईएस्ट मेजरमेंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है फ्लो मेजरमेंट के, जब क्वेश्चन आंसर पूछता है तो ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछ लेता है। हाउ मच अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्ट्रेट लेंथ रन इज एसेंशियल फॉर एन ओरिफिस प्लेट फॉर फ्लो मेजरमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कितनी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्ट्रेट लेंथ एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब इतनी चाहिए ही चाहिए जिससे कि फ्लो ओरिफिस के द्वारा फ्लो मेजरमेंट किया जा सके। तो उसका आंसर रहता है एन अप स्ट्रीम of 28D and a downstream of minimum 7D is essential for an accurate orifice plate flow measuring system। एक एक्यूरेट orifice plate flow measuring system के द्वारा फ्लो मीजर करने के लिए मिनिमम जो अपस्ट्रीम चाहिए वो 28D चाहिए और मिनिमम डाउन स्ट्रीम चाहिए 7D। यहाँ पर D क्या है, पाइपलाइन डायमीटर, पाइपलाइन का डायमीटर कैपिटल D से शो किया गया है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, अगर जैसे मान लीजिए पाइपलाइन 2 इंच की है, ठीक है, मान लीजिए डायमीटर 2 इंच का है, तो अपस्ट्रीम कितना चाहिए 28D, स्ट्रेट रनिंग लेंथ चाहिए 28D।
डी। अगर डायमीटर 2 इंच का है तो 28 डी का मतलब हो गया कि 56 इंच, दैट मीन्स उससे पहले चाहिए हमें, ओरिफिस प्लेट से पहले। अप स्ट्रीम का मतलब ओरिफिस प्लेट से पहले, अगर 2 इंच का डायमीटर है तो। और डाउन स्ट्रीम कितनी चाहिए, मतलब ओरिफिस प्लेट के बाद कितनी स्ट्रेट रन चाहिए हमें, 7 डी। 7 डी का मतलब 7 × 2, अगर 2 इंच डायमीटर है तो 14 इंच कम से कम चाहिए। दैट मीन्स पाइपलाइन डायमीटर पर डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेट लेंथ रन चाहिए हमें, कि इतना होना ही होना चाहिए स्ट्रेट लेंथ। Greater the upstream and downstream length, lesser the flow turbulence and greater the accuracy in the flow measurement। जितना ज़्यादा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लेंथ ज़्यादा होगी उतना फ्लो टर्बुलेंस कम होगा और एक्यूरेसी फ्लो मेजरमेंट में ज़्यादा आएगी। फ्रेंड्स, फ्लो टर्बुलेंस के बारे में एक बार समझ लेते हैं। फ्लो टर्बुलेंस इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लूइड अंडरगो irregular fluctuations in which fluid moves in smooth paths or layers। फ्लो टर्बुलेंस में फ्लूइड स्मूथ पाथ या लेयर्स में अगर फ्लो कर रहा है तब भी उसमें इरेगुलर फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। इन फ्लो टर्बुलेंस या इन टर्बुलेंस फ्लो द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट ए पॉइंट इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और टर्बुलेंस फ्लो में क्या होता है कि फ्लूइड की जो स्पीड है वो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रही होती है। वो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है उस फ्लूइड का और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। तो यदि फ्लो टर्बुलेंस कम होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि फ्लो मेजरमेंट अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स कंसीडर्ड इन ड्राइविंग अ फ्लो फैक्टर। वो कौन से इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो एक फ्लो फैक्टर को ड्राइव करने में कंसीडर किए जाते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड फॉर फ्लो कैलकुलेशन एंड इन ड्राइविंग द फ्लो फैक्टर। फॉलोइंग पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है फ्लो कैलकुलेशन के लिए और फ्लो फैक्टर को ड्राइव करने के लिए। सबसे पहला होता है कैपिटल डी, दैट इज पाइप डायमीटर। फिर होता है स्मॉल डी, दैट इज ओरिफिस डायमीटर। फिर होता है सर्विसेज, दैट मीन्स गैस और लिक्विड, गैस सर्विस यूज कर रहे हैं या लिक्विड सर्विस यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स पाइप में जो फ्लो हो रही है वो लिक्विड फ्लो हो रहा है या गैस फ्लो हो रही है। पी ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होता है, डीपी ट्रांसमीटर डिफरेंशियल प्रेशर, ट्रांसमीटर का डिफरेंशियल प्रेशर कितना है। टी ऑपरेटिंग टेम्परेचर। पी स्मॉल पी यहाँ पर लेंगे डेंसिटी या मॉलिकुलर वेट के लिए, कैपिटल पी लेंगे ऑपरेटिंग प्रेशर के लिए। वी मीन्स विस्कोसिटी और क्यू एक्सपेक्टेड टोटल फ्लो। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो फ्लो कैलकुलेशन में कंसीडर किए जाते हैं या फ्लो फैक्टर को ड्राइव करने के लिए कंसीडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्लेन द इंस्टॉलेशन ऑफ अ डीपी फ्लो ट्रांसमीटर ऑन ए गैस एंड लिक्विड पाइपलाइन। अब यदि हमें डीपी फ्लो ट्रांसमीटर को गैस पाइपलाइन पे इंस्टॉल करना है और लिक्विड पाइपलाइन पे इंस्टॉल करना है तो क्या कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको, तो उसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले देखते हैं गैस पाइपलाइन पर। द फ्लो ट्रांसमीटर इज इंस्टॉल्ड अबव द ओरिफिस प्लेट टू प्रिवेंट द कंडेंसेशन ऑफ गैस इन द सिग्नल लाइन एंड इन HP and LP chambers। HP means high pressure and LP means low pressure। तो गैस पाइपलाइन में फ्लो ट्रांसमीटर फ्लो ओरिफिस प्लेट से अबव इंस्टॉल किया जाता है जिससे कि गैस के कंडेंसेशन को बचाया जा सके। लिक्विड पाइपलाइन का देख लेते हैं फ्रेंड्स। द फ्लो ट्रांसमीटर इज इंस्टॉल्ड बिलो द ओरिफिस प्लेट टू प्रिवेंट द गैस बबल्स, दैट मीन्स एयर बबल्स इन द सिग्नल लाइन एंड इन HP एंड LP चैम्बर्स। तो जो लिक्विड लाइन होती है उसमें जो फ्लो ट्रांसमीटर है वो इंस्टॉल किया जाता है बिलो द ओरिफिस प्लेट, ओरिफिस प्लेट के नीचे, मतलब ओरिफिस प्लेट के बिलो उसको इंस्टॉल किया जाता है जिससे कि जो गैस बबल्स हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके या एयर बबल्स हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके इन द सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन में गैस बबल्स या एयर बबल्स ना बने और HP चैम्बर और LP चैम्बर में एयर बबल्स या गैस बबल्स ना बने। यदि गैस लाइन का यूज किया जाता है तो फ्लो ट्रांसमीटर को ओरिफिस प्लेट के अबव इंस्टॉल करेंगे और यदि लिक्विड लाइन का यूज करेंगे तो फ्लो ट्रांसमीटर को ओरिफिस प्लेट के बिलो इंस्टॉल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई इज फ्लो मेजरमेंट नॉट वेरी एक्यूरेट। फ्लो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं होता है, उसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्लो मेजरमेंट क्यों बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, लेवल और प्रेशर मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फ्लो मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट कंपेयर टू लेवल टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट। फ्लो मेजरमेंट जो होता है कम एक्यूरेट होता है इन कंपेरिजन टू लेवल टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट। दिस इज ड्यू टू द कंसिडरेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स वाइल मेजरिंग अ फ्लो। अभी हमने देखा था कि फ्लो मेजरिंग के टाइम पर कई सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है, तो वो इसी कारण से होता है। दीज पैरामीटर्स सच एज accuracy of the orifice plate diameter, the pipeline diameter, the operating parameters such as temperature and pressure do not remain same in the process operation as the designed parameters। अब हम सब लोग जानते हैं कि ये जो पैरामीटर्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फ्लो या फ्लो को मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, या फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को हम कंसीडर करते हैं। तो वो जो पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लीजिए लाइन का प्रेशर हो गया या ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो गया, तो वो हर समय सेम नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से फ्लो मेजरमेंट वेरी एक्यूरेट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।